गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपाश श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावन अवतार श्री गौर हरि की प्रमुख प्रमुख लीलाओं का संकलन है। आज हम इसके अंत्य खंड के 9वें अध्याय में श्रवण करेंगे। जो कल हमने प्रसंग श्रवण किया था कि लक्ष्य परिणाम वाला, आज हम उसी को श्रवण कर रहे हैं। 127वीं पयार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। भक्ति लव आई ते श्री चैतन्य अवतार, भक्ति बिना जिज्ञासा ना करे प्रभुवार। कल भी हमने ये श्रवण किया था। भक्ति प्रदान करने के लिए ही श्री चैतन्य का अवतार हुआ था। भक्ति के अतिरिक्त प्रभु और कुछ जिज्ञासा नहीं करते थे। इसके जो तात्पर्य हम इसको श्रवण करते चलेंगे। श्री चैतन्य भक्त वृंद अभक्तों के साथ संभाषण नहीं करते हैं। जो भक्ति को छोड़ कर्म ज्ञान एवं अन्य विलास की कथाओं में प्रमत्त हैं, उनके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। नित्य प्रति लक्ष्य नाम ग्रहण न करने से पतित हुए व्यक्तियों में विषय भोग प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। तब वे श्री गौर सुंदर की सेवा करने में असमर्थ हो जाते हैं। लक्षेश्वर व्यतीत गौर भक्ति का अन्य आदर्श कोई भी गौड़ीय स्वीकार नहीं करता है। अधः पतित अथवा अधः पेते जन समूह एकमात्र भजन शब्द वाच्य श्री नाम भजन में विमुक्तावश लक्ष्य नाम ग्रहण करने के बदले अन्य भजन की छलना करते हैं। अतः वे मंगल प्राप्त करने में पूरी तरह समर्थ रह जाते हैं। नाम में दृढ़ श्रद्धा, मतलब लक्ष्य हरिनाम जैसे कहा है और समय भी है, पर हम नहीं करेंगे, हम कुछ और करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहाने बना बना के। तो वही कह रहे हैं कि और करके वो भजन की छलना करते हैं। हरि बोल। अतः मंगल जो है उनका उसको प्राप्त नहीं कर पाते। प्रभु बले ये जनेर कृष्ण भक्ति आछे, कुशल मंगल तार नित्य था के पाछे। प्रभु कहने लगे, जिनमें कृष्ण भक्ति है उनके पीछे कुशल मंगल नित्य काल वर्तमान रहता है। यार मुखे भक्तिर महत्व नाही कथा, तार मुख गौर चंद्र ना देखे सर्वथा। जिनके मुख से भक्ति की असमूर्ध्व महिमा कीर्तित नहीं होती, गौर चंद्र कभी भी उनका मुख नहीं देखते हैं। निज गुरु श्री केशव भारतीर स्थाने, भक्ति ज्ञान दुई जिज्ञासिला एक दिने। प्रभु बल ज्ञान भक्ति दुई ते के बड़, विचारिया गोसाई कहत करी दड़। प्रभु ने एक दिन अपने जो सन्यास गुरुदेव हैं, जिन पर कृपा की है, उनको गुरु रूप में अंगीकार किया है, श्री केशव भारती के समक्ष भक्ति और ज्ञान दोनों के बारे में पूछा। प्रभु ने कहा, हे गोसाई, कृपया विचार करके दृढ़ निश्चय पूर्वक बताइए कि ज्ञान और भक्ति इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। कत क्षण भारती विचार करी मने,
कहिते लागिल गौर सुंदर स्थाने। भारती बले न मने विचारिल तत्व। सभा है ते देखी बड़ भक्तिर महत्व। भारती ने, जो केशव भारती जी, उन्होंने कुछ देर तक मन में विचार किया। फिर श्री गौर सुंदर से कहने लगे, मैंने मन से तत्वों का विचार किया है। तत्व विचार के उपरांत मैंने देखा कि भक्ति की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्ति है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु भले ज्ञान है ते भक्ति बढ़ के ने। ज्ञान बढ़ करी आसे कहे न्यासी गण। प्रभु ने पूछा, ज्ञान से भक्ति बढ़ी कैसे है? हरि बोल। प्रभु ने पूछा, ज्ञान से भक्ति बढ़ी कैसे है? सन्यासी वृंद तो ऐसा कहते कि ज्ञान बढ़ा है। भारती बलेन तारा ना बुझे विचार। महाजन पथ से गमन सबाकार। वेद शास्त्रे महाजन पथ से लवयाय। ताहा छाड़ी अबोधे से अन्य पथे आए। भारती ने कहा, वे सब विचार समझने में असमर्थ हैं। सभी को महाजनों के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। वेद शास्त्र में महाजनों के मार्ग का दर्शन कराया गया है। उसे छोड़कर केवल नासमझ लोग ही दूसरा रास्ता अपनाते हैं। क्योंकि जिनको महाजन कहा जाता है, उन सभी ने भक्ति पथ का ही अनुगमन किया है। चाहे वो श्री धर्मराज हैं, जिनको लोग यमराज जानते हैं, या जो जो अन्य अन्य महाजन भी हैं, श्री सुखदेव हो, बलि महाराज हो, ये सभी भक्ति मार्ग के ही अधिकारी हैं। भक्ति मार्ग के, भक्ति के पथ को ही इन्होंने स्वीकार किया है। ये केशव भारती जी ने भी कहा कि जो अबोध हैं, अबोध भी नहीं कहेंगे, जो नहीं जानते हैं, वे अन्य अन्य मार्गों पर जाते हैं। हरि बोल। ब्रह्मा शिव नारद प्रहलाद शुक व्यास। सनकादि करि युधिष्ठिर पंचदास। प्रियव्रत पृथु ध्रुव अक्रूर उद्धव। महाजन हेन नाम यत आछे सब। भक्ति से भक्ति से मांगे न सबे ईश्वर चरण। ज्ञान बढ़ है ते भक्ति मांगे की कारण। बिना विचारिया किसे सब महाजान। मुक्ति छाड़ी भक्ति के ने मांगे अनुक्षण। ब्रह्मा शिव नारद प्रहलाद, ये जो अभी महाजन जिनको कहते हैं, उन सबके नाम दिए। ब्रह्मा शिव नारद प्रहलाद शुक व्यास सनकादि, जो चारों सनकादिक, जो चतुष्सन है, चारों भाई। युधिष्ठिर आदि पंच पांडव। प्रियव्रत पृथु ध्रुव अक्रूर उधा आदि, जो ये सब महाजन नाम से प्रतिष्ठित हैं, वे सब ईश्वर के चरणों में भक्ति की प्रार्थना करते हैं। यदि ज्ञान बड़ा होता तो वे किस कारण भक्ति हेतु प्रार्थना करते? फिर ज्ञान ही मांगते, वो ज्ञान के लिए प्रार्थना करते। क्यों वे सब महाजन बिना विचार के मुक्ति छोड़कर भक्ति हेतु अनुक्षण प्रार्थना करते हैं? ये जो तर्क है कौन दे रहे हैं? केशव भारती जी। किसे दे रहे हैं? कलयुग पावना अवतार श्री गौर सुंदर को, जब उन्होंने अपने सन्यास गुरुदेव के समक्ष जिज्ञासा की इस प्रकार से। जो इसका तात्पर्य, हम इसको भी श्रवण करते चलेंगे। महाजनों का पथ एवं वेद शास्त्रों का तात्पर्य है केवला भक्ति। जो सब भाग्यहीन जन इसे समझने में असमर्थ हैं, वे सब मार्ग से भ्रष्ट होकर अवैधिक हो जाते हैं। ब्रह्मा महाजनों का पथ एवं वेद शास्त्रों का तात्पर्य है
केवला भक्ति। जो सब भाग्यहीन जन, जिनके मंद भाग्य हैं, वे इसे समझने में असमर्थ हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। वे सब मार्ग से भ्रष्ट होकर अवैधिक हो जाते हैं। ब्रह्मा एवं शिव आदि सभी भगवान के भक्त हैं। सभी, यदि भक्ति की अपेक्षा ज्ञान का उत्कर्ष विचार प्रबल होता तो वे सब महाजन कभी भी भक्ति पथ का आश्रय नहीं लेते, वे सब ज्ञानी मात्र रह जाते। जैसे इस जगत में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार से लगता है कि भक्ति शायद कुछ भावुक लोगों का पथ है, भावुक लोग इसमें चले जाते हैं, या अधिकतर ऐसे ही समाज में कहते हैं ना, महिलाएं जाती हैं ऐसे तो सत्संग में इधर उधर, काम धंधा उनपे होता नहीं है इधर उधर ऐसा। लेकिन भक्ति जो है, जो शुद्धा भक्ति है, वो भावुक लोगों का सब्जेक्ट नहीं है। शुद्धा भक्ति जो जो कह सकते हैं सबसे अधिक बुद्धिमान जन है, उनका क्षेत्र है शुद्धा भक्ति। ये केशव भारती जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो ये सब महाजन ज्ञान की ही याचना करते, भगवान से प्रार्थना में ज्ञान मांगते, भक्ति क्यों मांगते हैं। केशव भारती ने विचार द्वारा प्रदर्शित किया कि महाजनों के विचार में भक्ति की ही श्रेष्ठता लक्षित होती है। ज्ञानियों के प्राप्य मुक्ति का परित्याग करके सभी महाजनों ने भक्ति पथ ग्रहण किया है। सुखदेव जी तो परम ज्ञानी होने के बाद भी भक्ति राज्य में उन्होंने प्रवेश किया है। तबारे वचन ए पुराणे प्रमाण, इवर मागिला ब्रह्मा ईश्वरे स्थान। सभी महाजनों के वचनानुसार श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा ने ईश्वर के समक्ष किस प्रकार के वर की याचना की थी। कुछ इसमें जो ब्रह्मा जी की जो स्तुति है, जो भगवान को वो स्तुति कर रहे हैं दसम स्कंद में भगवत जी के, उसको एक दो श्लोक यहाँ पे दिए हैं। तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेत्रवान्यत्र तु आतिरश्चाम, येनामेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। किवा ब्रह्म जन्म किवा हौ यथा तथा, दास है येन तुमा सेवीय सर्वथा। हे नाथ, अतएव इस ब्रह्म जन्म में ही हो अथवा पशु पक्षी आदि जन्म में, जिससे मैं आपके भक्त समूहों में से अन्यतम भक्त के रूप में जन्म ग्रहण पूर्वक आपके पाद पल्लवों की सेवा कर सकूं, मुझे उस प्रकार के महान भाग्य की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर ब्रह्मा बन के हो सकता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ब्रह्मा ही रहने दो। पर अगर पशु पक्षी बन के हो सकता है तो पशु पक्षी भी बना दो, ताकि मैं आपके श्री चरणों की सेवा कर सकूं। भक्तिनाथ ठाकुर जी अपने सुंदर सुंदर से गौड़ीय कीर्तनों में इन भावों को अनेक बार प्रदर्शित भी करते हैं हम सभी के लिए, ताकि हम उन गौड़ीय जो वैष्णव भजन है कीर्तन है वो गा के उन्हें मंगल विधान कर पाए। कीट जन्म को यथा तु यादाश, बहे मुखो ब्रह्मा जन्मे नाही आश। भक्तिनो ठाकुर जी कह रहे हैं अगर कीड़ा मकोड़ा बनने से आपके चरणों में रति मति रहे, आपकी स्मृति बनी रहे तो वो बहुत बढ़िया है। और अगर ब्रह्मा बनने से और बहिर्मुखता मिलनी है तो नहीं चाहिए ब्रह्मा पद, कीड़ा मकोड़ा ही बना दो। सेम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सुंदर सुंदर गौड़ीय वैष्णव कीर्तन है, सुंदर वैष्णव आचार्यों के, उनमें इस भाव को स्पष्ट देख सकते हैं। एक ही नहीं, सभी इस प्रकार के भावों को देते हैं। अन्यत्र भी हम श्रवण करते हैं। विद्यापति जी का शायद कीर्तन है। परम विपाके गता गति पुनः पुनः, मति रहो तुया पार संगे। हे माधव
बहुत मिनती करी तुम, जे मानुष पशु पाखी जे जन्मिए, अथवा कीट पतंगे। वो आप चाहे मनुष्य बनाना चाहें, चाहे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे घूमते रहते हमारे आसपास, देखते हैं बरसातों में अधिक से अधिक घूम रहे हैं अलग अलग टाइप के, ऐसा विद्यापति जी कह रहे हैं कि आप कुछ भी बना दो, कीड़ा मकोड़ा बनाना हो, मतलब इसमें कुछ पर्सनैलिटी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है हमारे मन में कि यही बनाना और ये मत बनाना, कुछ भी बनाना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, बस हम तो ठाकुर जी को यही बोलेंगे कि दोबारा बस जन्म ना मिले, बस इस बार छुटकारा हो जाए। पर ऐसा भक्त नहीं कहते, वो बोलते जिसमें आपको प्रसन्नता हो और जिसमें आपके चरणों में रतिमति बनी रहे, आपको जो लगे ठीक है वो। हाँ, वाई मी नहीं, मैंने एक बार सुनते ना, वाई मी नहीं, कुछ भी हो जीवन में, वाई मी मतलब मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा हमेशा, ऐसा नहीं। ठाकुर जी को बोला ट्राई मी, मुझे ट्राई करो, आपको जो भी करना हो एक्सपेरिमेंट मेरी लाइफ में करो, आपको जिसमें आनंद आता हो वो करो। इसी बात को कह रहे हैं कि आपको चाहे कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा जो चाहे बना लो, पेड़ बना लो, जो आपके पास वैकेंसी हो कि भैया ये सीट खाली, कुछ भी बना लो, बस एक कंडीशन ये रखना कि आपकी स्मृति बनी रहे हमें। हम कुत्ता भी बने पर आपका नाम जपने वाला कुत्ता बने, एकादशी करने वाला कुत्ता बने, तो कुत्ता बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कीड़ा मकोड़ा बनने में भी। ब्रह्मा जी भी तो कह रहे हैं लता गुल्म, छोटे छोटे जो वो पौधे उग जाते हैं ना रास्तों में ऐसे खुद से ही, और हम पाँव से उन्हें कुचल के आगे भी चलते तिनके, ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान से स्पष्ट मांगते हैं कि मुझे वो लता वो गुल्म बना देना। हाँ, जिन पर भक्तों की चरण रेणु पड़े, आपकी चरण रेणु जिन पे पड़े। ऐसा बहिर्मुख ब्रह्मा दोबारा मत बनाना कि दिमाग खराब हो जाए आपकी लीला देख के, आपको ही चैलेंज करने निकल पड़ू मैं कि ये भगवान है भी कि नहीं चेक करता हूँ, ऐसा मत बनाना। हाँ, अगर ब्रह्मा बनाने से ऐसा होने वाला तो अगली बार मत बनाना, मुझे ये ब्रज की कोई लता गुल में ऐसा कुछ बना देना। जो ये शिक्षाएं हैं जो पूर्व आचार्यों की, जिनको अभी श्री गुरु वर्ग पूरे भारतवर्ष में और विश्व के अलग अलग देशों में भी इनको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं, अगर हम इसको ठीक से समझ पाएंगे तो मनुष्य जीवन इतना टफ भी नहीं है। बस उसमें कंडीशन यही है कि हम इनको ठीक से समझ पाए, जितना हम सरल करते जाएंगे अपने जीवन को उतना भगवान के प्रिय बनते जाएंगे। तुलसीदास जी कितना सुंदर सा कहते हैं, मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्राम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। जो इस जड़ जगत की जो चतुराई है इसको छोड़ के जो भजन करते हैं निष्कपट भाव से, भगवान तुरंत उस पे रीझ जाते हैं भजते ही। पर ऐसे भक्तों का होना दुर्लभ है, ऐसे भक्त जब मिले उनके अनुगत्य में भक्ति राज्य में आगे बढ़ेंगे, उनकी शरणागति लेके और उनके अनुशासन में चलते हुए, तो बहुत सरल है मनुष्य जीवन, इतना टफ भी नहीं है। जो भी टफनेस है हमारे जीवन में कॉम्प्लिकेशन, वो उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में भगवत विमुखता हमारे जीवन में, जितना हम भगवान से दूर है उतना ही हम दुखी हैं। ये मेरे विचार तो नहीं, अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ जीवन का, पूर्व वैष्णव से सुना है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितमृतम में कहते हैं, कृष्ण भूलि से ही जीवन आदि बहिर्मुख, अतएव माया तारे देह संसार आदि दुख। भगवान को जब जीव भूल जाता है तो जो भगवान की माया देवी है ना, जिनको हम भागवत जी में भी श्रवण करते हैं कि भैया भगवान के साथ ही सब जगह रहती हैं, वो जो माया देवी है फिर उस जीव को अलग अलग प्रकार के क्लेश देती हैं। पर रीजन एक ही है, भगवत विमुखता। जिसके जीवन में जितनी अमाउंट में भगवत विमुखता उतना अलग अलग प्रकार के क्लेश हैं, मानसिक हैं, शारीरिक हैं, मौसम के हैं, देवताओं द्वारा हैं, और नए समय में तो नए नए टाइप के भी हैं।
तो जितना सरलता से भगवत भजन में लगेंगे उतना भगवान हमें ऐसे सरल मति देंगे। इसीलिए ये जो केशव भारती जी हैं कह रहे हैं कि भक्ति पथ सर्वोत्कृष्ट है, ज्ञान से भी सर्वोत्कृष्ट है भक्ति राज्य। सवार वचन ए पुराणे प्रमाण, कीवर मागिला ब्रह्मा ईश्वरेर स्थान। सभी महाजनों के वचनानुसार श्रीमद् भागवत महापुराण इस बात का प्रमाण है। ये हम श्रवण कर चुके हैं, दोबारा रिपीट हो गया, चलिए बुरा तो नहीं है, रिपीट भी हो गया कि ब्रह्मा जी स्वयं, जिनको सब भगवान ही समझते हैं, अलग अलग संप्रदाय तक चल पड़े ब्रह्मा जी को भगवान बना के, तो ऐसे ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ऐसा जन्म देना जिसमें आपकी स्मृति बनी रहे, बाकी कोई अब कॉम्प्लेक्स नहीं बचा। वही ब्रह्मा जी श्री गौर लीला में श्री हरिदास ठाकुर जी के स्वरूप में आते हैं। इस प्रकार से गुरु वैष्णव कहते हैं आचार्य बिंदु कि प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा जी का जो मिक्सअप है भावों का, वो श्री हरिदास ठाकुर जी हैं। उसी सहन शक्ति को, उसी नाम निष्ठा को, उसी दृढ़ श्रद्धा को लेके आए हैं, पर इस बार आए थोड़ा सा ऐसे दीनता वाला भाव लेके। एक यवन जो कुल है इस प्रकार से, उसमें उन्होंने जीवन जिया प्रारंभिक, तो वो फिर वो दीनता को लेके चले, वो इसीलिए उन्होंने भगवान से याचना की ताकि फिर से ईगो ना आए मुझ में। ब्रह्म जन्म ही हो अथवा जहां तहां जन्म हो, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपका दास बनकर सभी प्रकार से आपकी सेवा कर सकूं। देव ब्रह्मादि उन्नत जन्म हो या न हो, किंतु ऐसा हो जाए कि भगवान का दास्य कभी भी न भूलूं। भगवान का दासत्व जब हम भूलते हैं तो हम स्वयं ही भगवान बन जाते हैं। सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, पचाने लायक भी नहीं है, मेरे विचार नहीं है ये है जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, जो भगवान की श्री नयन मणि मंजरी है, जो इस मनुष्य देह में जब आए हम सब पर कृपा करने, तो पूरे 3 दिन जगन्नाथ देव उनके लिए वेट करते रहे। आज तक किसी के लिए नहीं किया उन्होंने वेट, आज तक भक्तों ने उनके लिए वेट किया। पहली बार इतिहास में वे खुद खड़े रहे किसी के दरवाजे पे कि मुझे दर्शन चाहिए। ऐसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं इसको। उनका है कि प्रत्येक जीव छोटा कृष्ण बनना चाहता है, बनने में तो जीता पर है प्राकृतिक। हर प्राणी, मनुष्य मोस्टली छोटा करना चाहता है, छोटा कृष्ण ज्यादा समय में करते हैं। ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुरु देव अपनी स्वामी पत्नी का आवाज नहीं आ रही।
हेलो। हरे कृष्णा। ओ